बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा उग रही होती हैं। चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी होती हैं, जैसा कि लेहली बहुत ज्यादा उगती है, तरकंडी पालक बहुत ज्यादा हो रहा होता है, जंगली पालक, जंगली हालों, सेंजी, मेना, इस तरह की चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी बहुत ज्यादा उग रही होती हैं। और इसके अलावा नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी, जैसे कि दुम्बी सिटी है, जंगली जई है, इस तरह की जड़ी बूटियां भी गंदम के खेत के अंदर आपको नजर आ रही होती हैं। हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि गंदम की फसल के अंदर जड़ी बूटियों का स्प्रे किस वक्त किया जाए, यानी कितनी उम्र जब पौधे की हो जाए उस वक्त हमें जड़ी बूटियों का कौन सा स्प्रे करना चाहिए और किस वक्त स्प्रे करना चाहिए। काश अभी जड़ी बूटियों का स्प्रे अगर आप सही नहीं करते तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा होता है। आज जिस खेत के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये मेरे सामने जो आप खेत नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर हमारे काश्तकार दोस्त ने जड़ी बूटियों का गलत इस्तेमाल किया, गलत स्प्रे किया, जिसकी वजह से फसल जो है वो स्ट्रेस के अंदर है, पौधे पीले हो गए हैं, कुछ पौधों की जड़ें खराब होना शुरू हो गई हैं, उनका बचना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, कुछ पौधे खत्म हो जाएंगे, फसल जो है वो कुछ स्ट्रेस में रहेगी। अब हमारे काश्तकार दोस्त को क्या होगा कि पहले इसके बाद जब पानी लगाएगा तो उसे मजीद ज्यादा खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि फसल अपने आप को, पौधे अपने आप को ठीक करें, लिहाजा उसका नुकसान हो रहा होगा। जड़ी बूटियों का स्प्रे आपको बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहिए। जो भी स्प्रे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखें। जिससे भी आप स्प्रे ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का स्प्रे आप इस्तेमाल करें, लेकिन उस नुमाइंदे से ये पूछ लें कि इसकी एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हैं। कुछ स्प्रे ऐसे होते हैं जिसके लिए खेत के अंदर नमी ज्यादा चाहिए होती है, यानी वतर ज्यादा चाहिए होता है, तर वतर के अंदर स्प्रे होती हैं। कुछ स्प्रे ऐसी होती हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिन्हें कम वतर के अंदर स्प्रे किया जाता है। अगर एक ऐसा स्प्रे जो कि कम वतर के अंदर आपको स्प्रे करना चाहिए, अगर आपने वो तर वतर के अंदर स्प्रे कर दिया तो आपकी सारी की सारी फसल जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी, दबाव के अंदर आ जाएगी, पीली पड़ जाएगी, फसल जल भी सकती है, खराब भी हो सकती है। हर साल हमारे कुछ काश्तकार दोस्त अपनी फसलों को जला रहे होते हैं जड़ी बूटियों का गलत इस्तेमाल करके स्प्रे का। तो काश्तकार आपको किस तरह से स्प्रे करना चाहिए, किस वक्त स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार जड़ी बूटियों का स्प्रे जो आपने करना है गंदम की फसल के अंदर, आमतौर पे 2 स्प्रे रिकमेंड किए जाते हैं। यानी एक स्प्रे आप पहले पानी के बाद करें जिस वक्त आपकी फसल जो है तकरीबन कोई 30-35 दिन की हो, एक स्प्रे आप उस वक्त करें, उस वक्त आपकी पहला पानी लगाने के बाद चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां जो है बड़ी तेजी के साथ निकल रही होती हैं। उस वक्त आप चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे करोगे, उसे कंट्रोल करोगे। उसके बाद आप दूसरा पानी लगाएंगे जो कि आप 40 से 45 दिन के बाद लगा रहे होंगे, और उसके बाद फिर आप जो है वो नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां जो है उन्हें कंट्रोल करेंगे, क्योंकि दुम्बी सिटी, जंगली जई वगैरह जो है ये आमतौर पे 40 दिन के बाद खेत के अंदर उगरी होती हैं। तो नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि आप दूसरे पानी के बाद इनका स्प्रे करें। लेकिन इस तरह से जब 2 स्प्रे की हम बात करते हैं तो हमारा काश्तकार थोड़ा सा पीछे हटता है, थोड़ा घबरा जाता है, उसका खर्चा बढ़ रहा होता है। 2 स्प्रे करना एक वैसे ही थोड़ा सा मजदूरी भी उसकी ज्यादा लग रही होती है। स्प्रे के झंझट से बचने के लिए वो ये पूछ रहा होता है कि मैं एक ही स्प्रे करूं जिससे दोनों तरह की जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाएं। और मार्केट के अंदर ऐसे जहर मौजूद हैं जो एक ही आप स्प्रे करोगे तो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी कंट्रोल हो जाएंगी और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो आपको चाहिए कि जब आपकी फसल 33 से लेके 45 दिन की हो, इन 10 दिन के अंदर आपको अपनी जड़ी बूटियों का स्प्रे लाजमी तौर पे कर देना चाहिए। इससे आपको लेट नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में आपने जड़ी बूटियों का स्प्रे इससे लेट नहीं करना। ऐसा ना हो कि जब आपकी फसल 60 दिन की हो उस वक्त भी आप जड़ी बूटियों का स्प्रे कर रहे हो। काशू टाइम नोट कर लें कि 35 से लेके 45 दिन के अंदर, इन 10 दिन के अंदर अंदर आपने जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर देना है। इसके लिए अगर आपको दूसरा पानी जल्दी भी लगाना पड़ता है, यानी अगर आप 40-42 दिन के ऊपर आपको पानी लगाना पड़ता है, वर्तर आपको 4-5 दिन के अंदर खेत में आ जाएगा, उस वक्त फिर आप जो है वो स्प्रे कर दें। इस तरह से 45 दिन के अंदर अंदर आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे भी कर दोगे और तमाम जड़ी बूटियों को आप कंट्रोल कर लोगे। अगर एहतियात की बात की जाए तो जड़ी बूटियों का स्प्रे आपको चाहिए कि आप दोपहर के वक्त करें, उस वक्त करें जब शबनम वाला पानी खुश्क हो जाए, उस वक्त आपने स्प्रे करना है। धुंध के अंदर आपने स्प्रे नहीं करना। अगर दिन नहीं निकला, धुंध बहुत ज्यादा है, तो उस दिन आप स्प्रे ना करें, फसल आपकी स्ट्रेस में आ सकती है। जब दोपहर का मौसम हो, जैसा कि इस वक्त धूप निकली हुई है, तो इस मौसम के अंदर आपने स्प्रे करना है। टी जेट नोजल आपने इस्तेमाल करनी है। टी जेट नोजल एक ऐसी नोजल होती है जो आप स्प्रे कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से वो चल रहा होता है। जब आप इस तरह स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे करने वाला उसे पता होता है कि इस लाइन के अंदर मैंने स्प्रे कर दिया है, जो वो वहां से आएगा तो वो दूसरी लाइन के अंदर आएगा। इस तरह से स्प्रे जो है वो डबल नहीं होता। आमतौर पे हमारे काश्तकार दोस्त डबल स्प्रे कर देते हैं पौधों के ऊपर, जिसकी वजह से फसल पीली हो जाती है, पिलाहट में आ जाती है।
स्ट्रेस के अंदर, दबाव के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद वो यूरिया वगैरह और इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस स्ट्रेस को बचने के लिए आपको चाहिए कि आप टी-जेट नोजल इस्तेमाल करें। इस तरह से आपने हालोकोन नोजल इस्तेमाल नहीं करनी। जब इस तरह से आप इस्तेमाल करोगे, स्प्रे डबल हो जाएगा पौधों के ऊपर और फसल आपकी स्ट्रेस में आ जाएगी। इसके अलावा आपने स्प्रे जो करनी है वो 120 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। पानी थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है ताकि पूरा खेत आपका कवर हो जाए और जड़ी बूटियां अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाए। तो काश वो इस तरीके से आप जड़ी बूटियों का स्प्रे करोगे तो जड़ी बूटियां भी आपके खेत के अंदर कंट्रोल हो जाएंगी और फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप गलत तरीके से इस स्प्रे करोगे तो जड़ी बूटियां भी कंट्रोल नहीं होंगी और फसल का नुकसान होगा और उसके बाद फिर आप खादों का इस्तेमाल करोगे वो आपको अलहदा से नुकसान हो रहा होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।